नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सर डॉक्टर मुरलीधर महेश्वरी। आज आपका योगा दिवस है, तो आज हम विशेष योगा प्राणायाम करेंगे जो मैं आपको 2 मिनट के वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसमें हम इस तरह से ये जो आसन होता है ऐसे हम बैठेंगे, ऐसे आई को क्लोज करेंगे और डीप ब्रीथिंग करेंगे। इसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। इससे बेनिफिट क्या है? इससे ये बेनिफिट है कि चेस्ट में कोई भी ऑक्सीजन का कमी है, अगर आपका पल्स रेट कम आ रहा है तो पल्स रेट इमीडिएट इंक्रीज होगा इसको करने से। ठीक है। लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है या ऐसे कोई दिक्कत आ रही है तो इस टाइप के आप लंग्स को, इसका जो ऊर्ध्वजतुगत रोग है वो उसको ठीक करेगा। यहाँ कौन सा ऑर्गन है? डायाफ्राम से ऊपर जितना भी ऑर्गन है उसमें ये काम करेगा। तो लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, सब इधर ही है। तो ऊर्ध्वजतुगत रोगों के लिए डीप ब्रीथिंग, दैट इज कॉल्ड भस्त्रिका। बस डीप ब्रीथ करना है, छोड़ना। यू कैन डू 10 मिनट्स 15 मिनट, जितना आप कर सकते हैं। बस कॉन्ट्राइंडिकेट इतना है कि जिन लोगों को कोई सर्जरी हुई है लेटेस्ट या पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी है वो लोग ना करें ज़्यादा। जिसको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको नहीं करना। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू कपालभाति, डायाफ्राम से नीचे वाला। तो इसमें क्या करना है, नाक से इतनी तेज हवा निकलना चाहिए कि पेपर रखो तो हो जाए, मतलब मुंह पूरा बंद रहेगा। और डायाफ्राम से नीचे जितने भी ऑर्गन है उसकी ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से डाइजेशन ठीक होगा, गैस एसिडिटी ठीक होगी, लीवर किडनी सब अच्छे से वर्क करेंगे। और तेज़ी से कपालभाति वो लोग कर सकते हैं जिनका बीपी लो है, क्योंकि प्रेशर उसमें तेज़ी से पड़ेगा। हाई बीपी वालों को कपालभाति नहीं करना है। ठीक है। बस अगेन एक बार और दिखाता हूँ। यू कैन डू लाइक दिस ओनली। देखिए मेरी सांस कैसे नाकों से छूट रही है और एकदम तेजी से छूट रही, ऑटोमेटिक वो जा रहा है। तो ये प्राणायाम के बेनिफिट क्या है? इस प्राणायाम से टिश्यू में तेजी से ऑक्सीजन पहुंची। जैसे कहीं चोट लगी और वहाँ टिश्यू रिकवर नहीं हो रहा है तो इस योगा प्राणायाम से तेजी से ऑक्सीजन पहुंचेगी, डेड टिश्यू हटेगा, नया टिश्यू आ जाएगा और आपको रिकवरी बहुत जल्दी होगी, है ना। तो कपालभाति योगा प्राणायाम से स्किन डिसीज पर बहुत अच्छा काम करता है और साथ में डाइजेशन, गैस्ट्रिक एसिडिटी, यू कैन डू कपालभाति। नाउ अगेन वन pranayam, third pranayam is anulom vilom. It is called nadi शोधन also. You can do like this. इधर का क्लोज करके इधर से ब्रीथ करना है और फिर इधर का 2 उंगली से बंद करके इधर से छोड़ना है। वंस अगेन इधर से लेना है, फिर 2 उंगली से इधर से छोड़ना है। अगेन यू कैन डू लाइक दिस। इससे नाड़ी शोधन होता है। इस प्राणायाम से आपका हार्ट का जो भी ब्लॉकेज है या हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ है या ऑक्सीजन से रिलेटेड बॉडी में कोई तकलीफ है, वो नाड़ी शोधन पूरा शुद्धिकरण, डीएनएस नेजल डिवीजन सेप्टम भी से ठीक हो जाएगा। जिसको एलर्जी है उसके, जो किसी को बोलते कि हड्डी बढ़ गई है तो वो ये प्राणायाम करेगा तो वो हड्डी टकरा के वहाँ से जो डीएनएस है, जो प्रतिशाय होता है, जैसे कि एलर्जिक है वो या उसको ऑलवेज कोल्ड कफ रहता है तो उसको ये खुल जाएगा। नोजल प्रॉब्लम्स है उसमें भी ये मदद करेगा। ये पूरे शरीर का नाड़ी शोधन करेगा। इससे पूरा शुद्धिकरण होगा बॉडी का। It is called अनुलोम विलोम. Now again, once again, fourth pranayam is Bhramri. You can do like this now. You have to close your ear and the tongue. Or now you can take this one and gairy breathe करना है और
भौरे की तरह आवाज़ निकालना है इसमें, है ना। दोनों कान को क्लोज करके 2 आई 3 आई से आई को क्लोज करना है और यहाँ से भौरे की तरह जैसे भौरा आवाज़ निकालता है ऐसे निकालना। इस योगा प्राणायाम के ये बेनिफिट है कि इससे आपके ब्रेन में वाइब्रेशन होगा, जिससे टेंशन स्ट्रेस सब कम होगा, आपको बीपी में मदद करेगा, रिलैक्सेशन देगा, आपके माइंड को इम्प्रूवमेंट करेगा, क्योंकि ये प्राणायाम इतने पार्ट को एक्टिव करेगा, क्योंकि यहाँ थायराइड में भी काम करेगा, कानों में भी काम करेगा। नाउ उद्गीत में एक बस जैसे हमने उसमें मुंह बंद करके अपन ने साउंड किया था भौंगरे की तरह, इसमें मुंह खोल के आपको ओम का नाम जप करना है। लाइक गहरी डीप ब्रीथिंग करेंगे, ओ 1 सेकेंड एक डीप ब्रीथिंग करेंगे, ओ इस तरह से, इससे एकाग्रता बढ़ेगी मन में और ओम का नाम जप करने से तो सब कुछ मिलना ही है, ठीक है। नाउ 4 हो गए। 1 लास्ट इज उद्गीत में क्या करना है, डीप ब्रीथिंग नहीं, पहले यहाँ से साउंड करना, जो कि थायराइड के लिए TTHS जो भी बड़ा रहता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। इसमें यहाँ से आवाज़ करते हुए सांस लेना है और फिर छोड़ना। यू कैन डू ना, डू फिर से लो, ये आप कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये हो गए 5 तरह के प्राणायाम और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। आप इससे अपनी बॉडी को दिनचर्या में ला के सही रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू सूक्ष्म व्यायाम, यू कैन डू सूक्ष्म व्यायाम, लिटिल बिट सूक्ष्म व्यायाम यू कैन डू। ये फिंगर्स के लिए अच्छा है और सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ सेकेंड पैरों से सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, ये यू कैन डू लाइक दिस नाउ, और ऐसे करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। आज योग प्राणायाम डे था तो मैंने आपको प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम बताया। सूक्ष्म